जय हिंद दोस्तों। पॉलिटिकल मूवमेंट चैनल से मैं आसिफ शेख रशीद आपका मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारी यूट्यूब चैनल की ये तीसरी वीडियो आपके सामने आने वाली है और एक स्पेशल स्टोरी हम लोग आज करने वाले हैं। कल 9 अगस्त क्रांति दिन है, जहां पर हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक चली। मुंबई क्रांति मैदान में एक बहुत खास ऐतिहासिक तारीखी जगह है। हमारी टीम वहां पर हम लोग जाकर आए, वहां का हमने जायजा लिया और एक शॉर्ट स्टोरी आप लोगों के सामने रखना है। आज़ादी के 75 साल का जश्न हम सब मिलकर इस मुल्क के अंदर मना रहे हैं। घर घर तिरंगा की भी शुरुआत हो चुकी है और सबको जश्न मनाना चाहिए। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं। 75 साल हमारे आज़ादी को मुकम्मल हो रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से। दोस्तों, आज पूरे मुल्क में, सब पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक के जहन में एक सवाल है कि इस मुल्क के अंदर आज हम किस हालात के अंदर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। आप भी सोचे, हम भी सोच रहे हैं और दानिश्वर हजरात भी, इस मुल्क के दानिश्वर जिनको इस मुल्क की फिक्र है, वो भी वक्त वक्त पर अपनी बात का इजहार कर रहे हैं। दुख का इजहार भी किया जा रहा है। और अगर कल, आज 8 अगस्त है, कल 9 अगस्त है, क्रांति दिन है। 8 अगस्त का भी दिन बहुत अहमियत का है। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग गांधी जी ने बुलवाई उस वक्त तहरीक की शुरुआत करने के लिए, जुलाई 1942 में, और उस वक्त यह फैसला किया गया कि मुंबई से तहरीक का ऐलान किया जाएगा। और गांधी जी ने सबको बुलाया, मीटिंग हुई, फैसला हुआ कि 9 अगस्त को सब तमाम ही लोग मुंबई क्रांति मैदान जहां बोला जाता है वहां पर जमा होने का फैसला हुआ। और उस वक्त के मुंबई के मेयर यूसुफ मेहर अली, गांधी जी ने उनको स्पेशल बुलवाया, उनसे स्पेशल मीटिंग की। क्योंकि आज इसलिए बात बोलना पड़ रही है कि आज सबको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम देशभक्त है। आज एक माइनॉरिटी समाज को, या जो सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अगर सरकार के खिलाफ बोला तो वो देशभक्त नहीं, सरकार के फेवर में बोला वो देशभक्त है। इसके लिए जो हमारे युवा है उनको तारीख मालूम होना चाहिए। इसके लिए ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि गांधी जी ने उस वक्त यूसुफ मेहर अली को स्पेशल बुलवाया और मशवरा किया। उस वक्त यूसुफ मेहर अली साहब ने तहरीक के लिए 50,000 रुपया देने का गांधी जी को कहा कि मैं 50,000 रुपया इसके अंदर दूंगा। और मशवरा यह हुआ कि कौन सा स्लोगन लेकर, कौन सा नारा लेकर ये तहरीक की शुरुआत करना चाहिए। तो भारत छोड़ो इसका स्लोगन बना, ऐलान हुआ और गांधी जी को यह स्लोगन बहुत पसंद आया। गांधी जी ने उस वक्त यूसुफ मेहर अली साहब को खामोशी से यह कहा कि आप ये नारा, ये स्लोगन, बैनर वगैरह, आप डिजिटल बैनर वगैरह उस वक्त जो भी व्यवस्था होगी, जो भी इंतजाम होंगे, जो भी जिस तरीके से बनता होगा, आज डिजिटल है, कल उस वक्त शायद नहीं होगा।
तो सब तैयारी कर लो मुकम्मल खामोशी से, और उन्होंने बड़ी खामोशी से तैयारी मुकम्मल कर ली और ऐलान हुआ कि 9 अगस्त को मुंबई में इजलास होगा और तमाम लोग वहां पर पहुंचे, वहां से तहरीक का ऐलान किया जाएगा। 8 अगस्त को गांधी जी को, मौलाना आजाद साहब को, नेहरू जी को और उस वक्त के कई लीडरान को उस वक्त की अंग्रेज हुकूमत ने रात में 8 अगस्त को ही उनको अरेस्ट कर लिया। और उस वक्त मुंबई का वीटी स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है आज, जिसको सीएसटी बोला जाता है, उनको अरेस्ट करके पूना रवाना कर दिया गया जेल में। लेकिन उस वक्त नेहरू जी को, मौलाना आजाद साहब को पूना नहीं ले जाते हुए उनको अहमदनगर जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और अंग्रेज हुकूमत ये समझ रही थी कि अब ये मेन लीडरान को हमने जेल में बंद कर दिया है, अब तहरीक खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 अगस्त को ही मैदान भरने लगा। और जब दूसरे दिन सब जमा हुए तो यूसुफ मेहर अली साहब ने एक जबरदस्त तकरीर की वहां पर। अंग्रेज हुकूमत परेशान हो गई कि इतने पब्लिक कहां से आई, इतनी होर्डिंग कहां से आई। एक दिन पहले ऐलान होता है, उसके बाद 9 अगस्त को ये सब इतने इंतजाम कहां से हो गए। तो उस वक्त ये बात सामने आई कि गांधी जी ने यूसुफ मेहर अली साहब के कान में बोल दिया, खामोशी से बोल दिया कि आप तैयारी में लग जाओ। और गांधी जी, मौलाना आजाद, नेहरू जी, ऐसे जो तमाम ही लीडरान थे वो जेल में थे। और 9 अगस्त को तहरीक का ऐलान हुआ, बड़ा इजलास हुआ, बड़ी रैली हुई आजादी की, और आजादी की तहरीक की शुरुआत हुई। और उसके बाद लीडरान जेल में थे, लेकिन यूसुफ मेहर अली साहब ने तहरीक को आगे बढ़ाते रहे और ये तहरीक आगे बढ़ती गई। और एक खास बात, यूसुफ मेहर अली सोशलिस्ट लीडर थे, लेकिन आजादी की तहरीक कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त तो ऐलान किया था। लेकिन हमारे लीडरान अंदर होने के बावजूद भी यूसुफ मेहर अली साहब, अरुणा आसिफ अली और जयप्रकाश नारायण उस वक्त के बड़े लीडरान के साथ मिलकर तहरीक चली। और आखिर में यूसुफ मेहर अली साहब को अंग्रेज हुकूमत ने अरेस्ट कर लिया, जेल में बंद कर दिया। और आज पॉलिटिकल मूवमेंट, मैं खुद, हमारी टीम मुंबई के 9 अगस्त क्रांति मैदान में हम लोगों ने जायजा लिया और उसकी ऐतिहासिक जगह का आपको यूट्यूब के जरिए भी बताया जाएगा, चैनल के जरिए भी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो खस्ता हालात आज वहां हमने देखा हमारी आंखों से, वो एक तारीखी मैदान है जहां से जंग की आजादी की तहरीक की शुरुआत होती है, जहां पर हजारों लाखों लोग जमा होते हैं। लेकिन वक्त की कोई भी हुकूमत हो, चाहे रियासत की हो चाहे मरकज की हो, उस तारीखी जगह का आज हालात देखकर बड़ा दुख होता है। हमें उम्मीद है कि वक्त की सरकारें वो जगह को डेवलप करेगी, वो यादगार अच्छी बनाएगी और आने वाली नस्ल को ये मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क की आजादी के लिए
इस मुल्क को आजाद करने के लिए जहां गांधी जी, जहां नेहरू जी, जहां मौलाना आजाद, जहां पर और बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया, हमारे उलमाओं ने हिस्सा लिया, कई लोग गिरफ्तार हुए, कई लोग शहीद हो गए जब इस मुल्क को आजादी मिली। और इसके अंदर हिस्सा यूसुफ मेहर अली साहब को उस वक्त के 50,000 रुपया, मैं समझता हूं आज कई करोड़ के बराबर है, और उस वक्त इसके अंदर हिस्सा लगा। लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ जातिवादी शक्तियां इस तरीके का नजरअंदाज एक समाज को करती है, ये बड़ी दुख की बात है। और आज हमको ये सोचना है कि हम मुकम्मल आजादी से जी रहे हैं, क्या आज हम लोग को मुकम्मल रोजगार मिल रहा है, क्या हमको हक मिल रहा है, या हमको दबाया जा रहा है, या हम पर जुल्म किया जा रहा है, या नाइंसाफी की जा रही है। इसके लिए हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगी या नहीं उठाना पड़ेगी, ये सवाल मैं YouTube चैनल के जरिए छोड़कर हम लोग जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर सोचकर जरूर अपने हक के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, हमारे लीडरान की, हमारे उलमाओं की कुर्बानी को याद करते हुए इस मुल्क की हिफाजत करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और इस मुल्क को आजाद रखना यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों। और मैं हम लोग का आने वाला जो वीडियो होगा, जैसा 2 वीडियो हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखा, पूरी सियासी तौर पर हमने पूरा डाटा रखने की आज के हालात के ऊपर कोशिश की, और जहां पर वक्त की सरकारी पार्टियां जिस तरीके से 2 समाज को लड़ाकर राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है, इसी तरीके से हैदराबाद की पार्टी भी इस तरीके से उनका साथ देकर 2 समाज को लड़ने का काम कर रही है। आने वाले जो वीडियो होगा हैदराबाद की पार्टी और किस तरीके से सरकारी पार्टी के साथ मिली भगत है, किस तरीके से उनका डिवाइडेशन होता है, कहां कहां पर इन्होंने उनका डिवाइडेशन किया, कहां कहां पर सरकारें सेकुलर पार्टी की नहीं बनी, और किस तरीके से मुल्क का नुकसान हो रहा है, जरूर आप लोग आने वाली वीडियो देखिए। जय हिंद, खुदा हाफिज।